गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। चैप्टर है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। टॉपिक इज पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, क्या होती है जुडिशरी, क्या होती है हाईएस्ट कोर्ट, कौन सी होती है, जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, हटाते कैसे हैं। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था है जो एक ऑटोनॉमी गेन करके रखती है देश में। इट कैन पिक डिस्प्यूट्स, इट कैन पिक एंड सॉल्व डिस्प्यूट्स अमंग वेरियस स्फेयर्स। जैसे कि इसको इस लैंग्वेज में समझिए कि सुप्रीम कोर्ट में किस टाइप के डिस्प्यूट्स कैरी ऑन किए जा सकते हैं। पहला डिस्प्यूट, अ डिस्प्यूट दैट इज बिटवीन द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री, मतलब देश के नागरिकों के बीच में आपसी कोई मतभेद या डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, उसको सुप्रीम कोर्ट पे केटर किया जा सकता है। नेक्स्ट, किसी नागरिक और सरकार के बीच में कोई विवाद है, उसे भी सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ सिटीजन एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, कैन बी टेकन टू द सुप्रीम कोर्ट और हर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में जब कोई डिस्प्यूट राइज होते हैं, दे कैन बी केटर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज वेल। एंड फाइनली, ये स्टेट गवर्नमेंट्स के अलावा अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट, दैट इज द सेंट्रल मिनिस्ट्री, उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट राइज हो जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट हैंडल कर सकती है दोस्तों। सो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स रहती है कि कोई से भी टाइप के केसेस को वो केटर कर सकती है, हियरिंग हो सकती है वहां पर। उसका रोल अगर हम देखें तो इट इज बेसिकली एन इंस्टीट्यूशन दैट हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सही महत्व है, जो सही मीनिंग है, जो मायने हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हमें बताती है और उनको सेफ गार्ड रखती है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें लिखी गई है उनको सेफ रखती है सुप्रीम कोर्ट। इट कैन डिक्लेयर इनवैलिडिटी टू एनी लेजिस्लेटिव लॉ और एक्शन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव। अगर कोई सा ऐसा बिल या विधेयक संसद, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं, या कोई भी लेजिस्लेचर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट एजेंसी होती है, पास करती है, जो कि सिटीजन्स के इंटरेस्ट के खिलाफ है और कहीं ना कहीं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन को भी हानि पहुंच रही है, सुप्रीम कोर्ट कैन डायरेक्टली गो अहेड एंड डिक्लेयर इट इनवैलिड। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर्स रहती है दोस्तों कि वो किसी भी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन को इनवैलिड प्रूव कर दे। वो एक तरीके से गवर्नमेंट के जो भी डिसीजंस रहते हैं उनको रिव्यू कर सकती है। इसे जुडिशियल रिव्यू भी कहा जाता है दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट का रोल ये रहता है, इसके तहत इनको पावर्स मिलती है। अथॉरिटी की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्राइम एजेंसी दैट सेफगार्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस ऑफ अ कंट्री। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें, राइट टू स्पीक, राइट टू हैव फ्री स्पीच, राइट टू प्रैक्टिस और रिलीजन एंड ऑल, ये सब सुप्रीम कोर्ट केटर करती है। अगर कहीं पे कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स बन रहे हैं, कोई सी ऐसी गवर्नमेंटल ऑर्डर या रिजाइन, कोई सा ऐसा एक्शन ले रही है जो कि एक इंडिविजुअल के खिलाफ जा रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसिलिटी प्रोवाइड करी है PIL दायर करने की, जिसे पब्लिक इन्वेस्टिगेटिव लिटिगेशन कहते हैं। अब वो PIL जो होती है, इसमें आप विदाउट एनी गवर्नमेंटल एजेंसी के सपोर्ट के डायरेक्टली एक अपेलेट, जिसे अपील कह सकते हैं, आप दायर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एंड देन सुप्रीम कोर्ट विल गो अहेड एंड इंटरवीन इनटू द मैटर ऑन इट्स ओन। मतलब वो खुद ही संज्ञान लेगी और इसके लिए आपको किसी पुलिस, किसी जुडिशरी, किसी लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी के पास नहीं जाना रहता है। आप डायरेक्टली कोर्ट्स में PIL दायर कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट्स इश्यूज में मध्यस्थता, मतलब इंटरवीन करने के लिए फ्री रहती है, उनकी अथॉरिटी रहती है, एंड दे कैन अपॉइंट कमिटीज दैट चेक मैल प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन
in various institutions or malpractices conducted by any executive under the name of various governmental or judicial institutions दोस्तों। सो सुप्रीम कोर्ट की पावर बहुत ज़्यादा रहती दोस्तों। कायदे से देखा जाए तो इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड, जुडिशरी इज कंसिडर्ड अ पिलर इन डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन फ्रेंड्स। दैट्स वाई वी पे होमेज एंड गिव रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट इन द utmost manner, और प्रोबेबली ये ज़रूरी भी होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।